यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है। तकरीबन अगर बात की जाए अवधि की, तो ये अवधि 2 से 2.5 साल बाकी है। यानी तकरीबन 2.5 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसकी सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ऐसे मौके कई बार देखे जाते हैं जब एक बयान के कई सियासी मायने निकाले जाते हैं, और वही सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे और उत्तर प्रदेश जाकर उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को अपना परम मित्र बता दिया। ये 2 शब्द, खास दोस्त, परम मित्र, ये 2 शब्द उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल की तरह काम कर गए। किस कदर कर गए, ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। दोस्तों, ये बात आपको पता होगी और अगर नहीं पता होगी तो आपके साथ कुछ चीजें जो है राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर शेयर करना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जाति के आधार पर जो है कैडर डिसाइड होता है। अब वहां पर भी अगर देखा जाए तो कुर्मी समाज के नेता को अलग तवज्जो दी जाती है, ठाकुर समाज के नेता को कहीं ना कहीं अलग तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का एक अलग वोट बैंक है और वो वोट बैंक जो है निश्चित है। दूसरी तरफ बात की जाए जितने भी ओबीसी नेताओं की, तो ओबीसी नेताओं का अलग वोट बैंक है। हर नेता अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी कोशिश भी करता है और पार्टी को फायदा पहुंचे, इसकी पूरी जो है कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन दोनों के बीच में अनबन अभी की नहीं है, काफी समय से है। और ये समय समय पर आए हुए वो तमाम घटनाक्रम, वो तमाम बयान कहीं ना कहीं दर्शाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिना देर के बता देती हूं कि अब मामला क्या है। जैसा शुरुआत में मैंने कहा, अमित शाह ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, परम मित्र या मेरे खास दोस्त। ये जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये किया गया केशव प्रसाद मौर्य के लिए। केशव प्रसाद मौर्य जिस मंच पर मौजूद थे जिस वक्त अमित शाह ये बयान दे रहे थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करने में कोई कोर कसर अमित शाह ने छोड़ी नहीं, लेकिन पहले क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को सराखों पर बिठा दिया, इसकी वजह से चेहरा उतरा उतरा सा नजर आया बाबा का। मैं इस खबर में आपको बताती हूँ कि मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ। जो खबर ये कहती है कि अमित शाह ने मंच से बोलना शुरू किया तो पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए वो कुछ ऐसा कह गए जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो मुंह है वो छोटा हो गया। वो कहते हैं कि मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, यानी केशव प्रसाद मौर्य का जब इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया तो उन्होंने मेरे मित्र कहकर उनको संबोधित किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को संबोधित किया। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम लिया और इसी के साथ साथ अन्य नेताओं का नाम भी लिया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने मेरे मित्र जो शब्द का इस्तेमाल किया, ये कहीं ना कहीं काफी कुछ कह गया। दोस्तों, अगर बात की जाए इस पूरे 2 शब्द की, तो इसके बहुत से ऐतिहासिक मायने हैं, ऐतिहासिक कड़ियां हैं जो इससे जुड़ती हैं। कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों दिल्ली में एक साथ उपस्थित रहे, लेकिन जब आलाकमान से मिलने की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ अलग से जाकर मिलते हैं और केशव प्रसाद मौर्य अलग से जाकर मिलते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के बीच खटपट के नजारे कई बार देखने को मिलते रहे हैं। अगर माना जाए केशव प्रसाद मौर्य को दोस्तों, तो बहुत बड़े नेता के तौर पर माने जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि अगर अमित शाह उनको मेरे मित्र कहकर संबोधित कर रहे हैं तो हो सकता है कि 2 साल बाद अगर चुनाव हो तो केशव प्रसाद मौर्य का जो कद है वो बढ़ सकता है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का कद मायने रखता है और बढ़ चुका है, ये तभी पता चल गया था जब चुनाव हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य जो है उनको डिप्टी सीएम बनाया गया उत्तर प्रदेश का। वो चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके उनको डिप्टी सीएम जैसी बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी पदवी जो है वो सौंपी गई। तभी से पता चल गया था कि कद जो है बढ़ने वाला है। फिर तब से
एक तरीके से कहा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल जो है बीजेपी अखिलेश यादव और उनकी जो पीडीए की राजनीति है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकती है, क्योंकि एक दलित पिछड़े नेता के तौर पर या ओबीसी नेता के तौर पर देखा जाता है केशव प्रसाद मौर्य को, और वो उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी अपना काम कर रही है, लेकिन ये ठेस पहुंचाने का काम करेगा क्या योगी आदित्यनाथ जी को? क्या 2027 तक आते आते उत्तर प्रदेश में एनडीए की राजनीति या बीजेपी की राजनीति की तस्वीर पलट सकती है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।